हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो क्लास 9 क्या हाल चाल है सबके। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी, है ना। और क्लास 9 गणिता मंजरी की आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। 9th क्लास से मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। थोड़ा जो है और बिजी था ना 10th क्लास के में, तो इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। बट अब 9th क्लास की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी, ठीक है। ये क्लास 9 गणिता मंजरी एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। चलो, पहला क्या है जो हमारा है, ये एक्सरसाइज 1.2 सेट। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। मतलब आप एक ग्राफ शीट लो, ठीक है। ग्राफ शीट पे क्या मार्क करना है, आपको ग्राफ शीट पे मार्क करना है एक्स एक्सिस को मार्क कीजिए और वाई एक्सिस को मार्क कीजिए और ओरिजिन को मार्क कीजिए। भाई इतना काम करो, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट आप भी अपने एक ग्राफ शीट निकालो। ये हमारी ग्राफ शीट है, इसमें हम क्या मार्क करने वाले हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है। चलो मार्क करते हैं। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जो वर्टिकल लाइन होती है, वाई एक्सिस मार्क करना है तो क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर दी। और एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आया। देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन मैंने एक ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी लाइन पर क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। मतलब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक लाइन होती है वर्टिकली, ये क्या है, वर्टिकली लाइन है ना। इसी लाइन पर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। मतलब ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, मार्क कर दिया। अब कह रहा है ओरिजिन को, और ओरिजिन ओ को मार्क कीजिए, है ना। और हमें पता है जो ओरिजिन कहाँ पर होता है, जहाँ भी ये वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जैसे ये रहा, देखो ये लाइन वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यही तो कर रही है। तो ये लाइन क्या, यही क्या होगा, यही होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। समझ में आया। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या, यही हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो क्या आपका ओरिजिन, तो हमने ये तो मार्क कर दिया, है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ये हो गया। अब दोबारा क्वेश्चन पे जाओ। यहां से यहां तक हमने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या रहा है, कह रहा है मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, मतलब -7,0 टू 13,0। अब हमें उसी ग्राफ पर क्या करना है, ये पॉइंट ड्रॉ करना है, -7 से -7 टू 13,0, ठीक है। आपको बताया था मैंने, ये है, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो हम जब ये पॉइंट मार्क करेंगे तो एक्स बराबर -7 लेंगे, है ना। एक्स बराबर क्या लेंगे, एक्स बराबर -7 चलेंगे और वाई बराबर कितना चलेंगे, 0 चलेंगे, ठीक है। चलो ये मार्क करें, ये पॉइंट पहले मार्क करते हैं, एक्स बराबर -7, वाई बराबर 0। चलो ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, नंबर लाइन लो, ठीक है। चलो क्या है हमारा, पहला पॉइंट है -7,0। इससे क्या पता लगा, एक्स बराबर कितना चलना है, एक्स बराबर है -7, वाई बराबर 0, ठीक है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे -7 चलना है, वाई एक्सिस पे 0 चलना है। देखो एक्स एक्सिस ये होता है हॉरिजॉन्टल, माइनस ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो माइनस कर, देखो सारे माइनस के नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, ये माइनस का 1 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ठीक है। तो x बराबर क्या है, -7, मतलब यहाँ पे पॉइंट होने वाला वही ये। और y बराबर 0, मतलब y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे चलना ही नहीं है, कह रहा है 0 मत चलो, ना तो ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब यही रहेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये जो पॉइंट है यही क्या होगा,
यही पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट होगा हमारा -7,0, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, ये रहा, ठीक है। अब किसको ड्रॉ करना है, अब इसको मार्क करना है 13,0, अब करना है 13,0। अब यहाँ देखना x बराबर क्या है, x बराबर 13 है, y बराबर 0, ठीक है। मतलब x एक्सिस पे प्लस का 13 चलना है, y एक्सिस पे कितना 0 चलना है, ठीक है ना। प्लस का x एक्सिस प्लस का है, मतलब राइट साइड में चलेंगे 13, ठीक है। 4 5 6 7 8 या 9 10 11 12 13, ठीक है। तो x एक्सिस पे कितना चलना है 13, तो ये x एक्सिस पे यहाँ चलते 13, बाई एक्सिस 0, तो मतलब यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये क्या पॉइंट हुआ 13,0, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन -7,0, यहाँ से हमने ड्रॉ करा, ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर -7,0 होगा और 13,0 यहाँ पर होगा, ठीक है। सारा हो गया, ऐसे ये करा था हमने मार्क कर दिया, ऐसे आपको मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, मार्क पॉइंट फ्रॉम इतना इतना टू इतना ऑन एक्स एक्सिस, किस पे कह रहा है एक्स एक्सिस, तो हमने जो मार्क किया है बताना, जो हमने पॉइंट मार्क किया किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही तो है। देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर ही है ना, एक्स डैश। ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी एक्स एक्सिस पर है। तो जो हमने पॉइंट मार्क किए कहाँ, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किए, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0 12 ऑन द वाई एक्सिस। अब कह रहे हैं वाई एक्सिस पे आपके 0, -15 टू 0, 12 मार्क करो, है ना। ये वाई एक्सिस पे करना है, कितना है 0, -15। चलो यहाँ करते हैं 0, -15 का मत ये कि भाई ये x होता है, x बराबर कितना है 0 है और y बराबर कितना है -15 है, ठीक है। x एक्सिस पे चलना ही नहीं है, y एक्सिस पे चलना है -15। नंबर ड्रॉ करो, माइनस का कर रहा है तो मतलब डाउनवर्ड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देना, ये है -15, ठीक है ना। -1 -2 मार्क कर लेना आप लोग, -1 ये होगा, -2 होगा, -3 होगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते -15 आ गया, ठीक है। y बराबर -15 लेना है, x बराबर 0, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट हमारे यहीं पर ही होगा, ये रहा पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ लिख दो, ये पॉइंट है 0, -15, ठीक है। ये मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मार्क करना है, नेक्स्ट पॉइंट करना है 0, 12, ठीक है। 0, 12, 0, 12, देखना x बराबर है 0, y बराबर है 12, x एक्सिस पे 0 चलना है, y एक्सिस पे कितना चलना है 12 चलना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तेरा पॉइंट ये क्या है, यही पॉइंट क्या होगा 0, 12, ये हो गया आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट 0, 12 एंड जो अभी हमने एक और पॉइंट मार्क किया है, ये 0, -15, चेक करना कहाँ पर है पॉइंट, पॉइंट देखो पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है y एक्सिस पर है, देखना ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, कहाँ है, कह रहा है ओनली क्या है y एक्सिस पर है, ऑन द y एक्सिस। देखो y एक्सिस के ऊपर ही है ये भी और ये भी, तो y एक्सिस पर हमने क्या मार्क किए, -0 to 12, 0 12 और 2 0 -15, ये हो गए y एक्सिस के पॉइंट।
और एक्स एक्सिस पर कौन सा ड्यू है, -7,0 टू 13,0 है ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कुछ और तो नहीं कह रहा है। तो इसी के साथ हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। तो आप भी क्या है ग्राफ शीट पर ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन, मतलब इस ये फिगर है 1.5 फिगर है, ठीक है। इस फिगर का यूज करना है और जो हमें नीचे क्वेश्चन दे रखा है उनका आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है। कह रहा है प्लेस रियांस rectangular study table with 3 of its feet at the point 8, 8,9, 11,9 and 11,7, ठीक है। देखो ये जो हमारा क्या है रियांस का कमरा है ना, ठीक है। ये क्या है रियांस का कमरा है, बेडरूम है ना। अब इस बेडरूम में हमें एक क्या बनानी है, स्टडी टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल कैसी रेक्टेंगुलर है और इसके 3 फीट दे रखे हैं, 3 फीट के पॉइंट दे रखे हैं। कह रहा है देखो यहाँ विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट, मतलब पहला फीट क्या होगा, इस पॉइंट पर होगा 8,9 पर होगा। दूसरा फीट कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा 11,9 पर होगा। तीसरा फीट कहाँ पर होगा, इस पर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रेट टेबल ड्रॉ करनी है ना। चलो पहले ये काम करें, ये इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। 8,9 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो। पहला पॉइंट क्या है, अच्छा लिखा हुआ है, चलो सही है, लिखा हुआ है 8,9। देखो 8,9 का मतलब है, क्या मतलब है कि x बराबर कितना चल रहा है 9 और y इज इक्वल टू सॉरी x बराबर 8 चलना है, y इज इक्वल टू 9 चलना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे कि ये ये जो 8,9 है रियांस के रूम में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देखेंगे ना, चेक करेंगे ना। तो ये चेक कब करेंगे, ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर कितना है 8 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस पर 9 यूनिट चलना है, ठीक है। अब देखो ये जो है रियांस का रूम है, ये क्या है, देखो ये है हमारा ओरिजिन, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा क्या है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। समझ में आया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओ है, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। एक्स बराबर 8 चलना है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक्स बराबर 8 का मतलब होता है बाई एक्सिस से कितना दूर जाना है। देखो एक्स बराबर 8 का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट चलना है। एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट चलने का मतलब है बाई एक्सिस से कितना दूर जा रहे हो आप। देखो एक्स बराबर 8 है, मतलब एक्स एक्सिस पे 8 चला। अब देखो जितना भी एक्स एक्सिस चलेगा, जितना एक्स एक्सिस पे चलेगा उतना ही क्या होगा, ये वाई है, वाई एक्सिस से दूर जाएगा, दूर जा रहा नहीं जा रहा है, हाँ देखो कितना दूर जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वाई एक्सिस से दूर यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, इतना दूर आएगा यहाँ पर 8 नंबर 8 पर आएगा, ठीक है। अब बाई बराबर 9, बाई बराबर 9 का मतलब है बाई एक्सिस पे कितना चलना है 9 यूनिट चलना है ना। अब प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का होता तो डाउनवर्ड चलते, ऊपर अपवर्ड चलेंगे ओरिजिन से ऊपर, ठीक है। बाई एक्सिस पे 9 चलना है 1 2 3, बाई एक्सिस पे चलने का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर जा रहा है कोई बिंदु, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बाई इज इक्वल टू 9 का मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 यहाँ है, ये पॉइंट है, यहाँ क्या है 9 है यहाँ पर, है ना, ठीक है। यहाँ पर है 8। अब क्या करना है, ऐसे पॉइंट रफली करो। अब ये क्या करेंगे, ये इनको इंटरसेक्ट कराएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कराएंगे, जहां भी इंटरसेक्ट होगा वही हमारा 8,9 होगा। देखो यहाँ से ड्रॉ करो, ऐसे रफली ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है। ये और एक यहाँ से 8 से यहाँ ड्रॉ करो,
ये जा तो रही है हमारी लाइन, ये जा रही है, देखो ये जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये गई और एक लाइन ये आई, ये। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा? ये होगा हमारा 8,9। समझ में आया कैसे निकाला? सबसे पहले एक्स एक्सिस पर 8 चले, वाई एक्सिस पर 9 चले, उसके बाद इनको क्या करो, ऐसे रफली शो, ऐसे रफ ड्रॉ करना है। 9 और ये 8 ड्रॉ करो, जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट क्या होगा? 8,9 होगा, ठीक है। तो हमने पहला फीट निकाल लिया। ठीक है, अब इसको रफ कर दो यार, क्योंकि ज़्यादा हाँ गंदगी नहीं चाहिए ग्राफ पर, ठीक है ना। तो पहला फीट क्या आ गया? ये आया हमारा पहला पॉइंट, यहाँ पर आया पहला पैर। पॉइंट का मतलब पहला फीट, मतलब टेबल का पहला पैर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा 8,9, पहला फीट हो गया। ऐसे दूसरा फीट निकालो 11,9। दूसरा फीट क्या होगा? 11,9 का मतलब है एक्स बराबर कितना चलना? 11 चलना है, वाई इक्वल टू 9 चलना है, ठीक है। एक्स बराबर 11, वाई बराबर 9। 11 का है हमारा, देखो ये रहा वाई, ये रहा एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये रहा, ये है हमारा ये। और वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 9, मतलब यही चलना है, ये रहा 9, ठीक है। आप ये कह सकते हो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा? ये ऐसे ड्रॉ कर दो, ये रहा वाई एक्सिस पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये रहा। अब फिर ऐसे ड्रॉ करो लाइन, ठीक है। कहाँ से? ये रहा 11, ये रहा, ये तो जा रहा हमारा लाइन, ये आया 11, देखो सही वाली स्ट्रेट लाइन करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये। और 9 कहाँ पर होगा? ये होगा। अब कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए 11,9 का इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट क्या होगा? यही पॉइंट होगा हमारा 11,9, ठीक है। चलो करें जरा। हाँ, ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा क्लियर दिखता है, ये रहा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, दूसरा फीट कहाँ पर आया? ये आया 11,9, ये दूसरा फीट आ गया, ठीक है, टेबल का। जो हम रेक्टेंगुलर टेबल बना रहे हैं, ये दूसरा फीट आ गया, ये है ना, दिख रहा है आपको? जूम कर दूंगा बाद में, ठीक है। अब तीसरा फीट क्या है? तीसरा फीट है 11,7, तीसरा है 11,7, ठीक है। मतलब एक्स बराबर कितना चलना है? 11 चलना है, वाई बराबर कितना चलना है? 7 चलना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 11 चलना है, वाई एक्सिस पे 7 चलना है, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस पे मतलब ये रहा 11, ये तो ठीक है, ये यहाँ पे 11 है, वाई एक्सिस 7, ये 7 है, ये रहा 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब लाइन ड्रॉ करना है करके ऐसे यू यहाँ पर आएगा, नहीं यहाँ तो नहीं आएगा, 11 पे है ना, ये रहा 11 है ना। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या होगा? ये हमारा 11, ये होगा हमारा। अब इसको रफ कर दो यार, तो हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट हमें मिल गया। चलो, तो ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा पैर हो गया, तीसरा फीट हो गया किसका? टेबल का। इसका ड्रॉ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 11,7, ठीक है। तो हमने कितने, चलो जूम कर देना थोड़ा, एक फीट हमारे ये आया, एक ही आया, एक ही आया, ठीक है, 3 फीट आ गए। लो ड्रॉ बना के दिखाएं, ये रहा एक, ऐसे टेबल बनेगी इस टाइप की, रेक्टेंगल ये बन गई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, किसको? ये जो हमारा ये है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, टेबल ड्रॉ करनी है ना। चलो ड्रॉ करो। 3 फीट हो गए, 1 2 3, 3 फीट, 3 पैर है ना, चौथा पैर है तो अभी दिया ही नहीं है ना। उसने बोला 3 फीट, हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कह रहा है प्लेस यान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 फीट, हमने 3 फीट से 3 फीट की हमने टेबल बना ली, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे करें, कैसा क्वेश्चन है? इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? देखो इसी में कह रहा है, यहाँ देखो, कह रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, मतलब जो टेबल आपने बनाई है उसके आपने 3 फीट्स बनाए,
चौथा पैर उसका चौथा फुट कहाँ पर होगा, चौथा फुट कहाँ पर होगा, है ना। तो वो भी ड्रॉ करना, बताना कहाँ है। कह रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, कहाँ पर होगा बताना। साइंस लगाना कहाँ होगा, ये तो साइंस ही लगा सकते हैं। थोड़ा देखो, अब देखो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब ये पॉइंट है, चौथा पैर यहाँ थोड़ी नहीं होगा यार, रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर टेबल है ना, कैसी टेबल है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब अगर जितना ये है उतना ये, यहाँ से देखो ये भी तो इतना ही होगा, यहाँ से लो बना दो ड्रॉ। ये साइड अपोजिट होंगी, ये इक्वल होंगी, है ना। और ये साइड अपोजिट, ये इक्वल होंगी। देखो हमने इक्वल साइड बना दी, ये बन गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो चौथा फीट कहाँ होगा, ये होगा ये। अच्छा, ये कह रहा है कहाँ पर होगा चौथा फुट, तो इसका मतलब क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो हमने बिंदु बनाया है, ये हमने अपने साइन से बनाया ना। कैसे बनाया, हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ये साइड इक्वल है, ये तो हमने इसके हिसाब से बना लिया, ये साइड इक्वल कर दी, ठीक है। बट कह रहा कहाँ पर होगा, कहाँ पर होने का मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसके आप कोऑर्डिनेट बताओ। तो बताना इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बताना कहाँ पर है। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे, ऐसे बताओ। देखो ये जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट है, सॉरी, ये पॉइंट बाई एक्सिस से, ये बाई एक्सिस है, ये रहा बाई एक्सिस, ये है बाई एक्सिस। इससे कितना दूर है, मतलब कितना दूर का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है। देखो कितना चल रहा है, यहाँ कितना चला था, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना चल रहा है 8। एक्स बराबर कितना आया, ये रहा देखो 8। एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है 8, ठीक है। तो पॉइंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो कितना होगा, 8 कॉमा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो 8 चल रहा है, आप देखना बाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, ऊपर कितना चल रहा है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये रहा 7। तो देखो ना 7 7 ये रहा, तो ये रहा 7, ठीक है। तो बताना वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, कहाँ पर होगा चौथा पैर, कहाँ पर होगा 8,7 पे चौथा फुट होगा, ठीक है। इसका आंसर चलो क्या कह रहा है, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑन द टेबल, तो क्या लिखोगे, लिखो ऑन पॉइंट्स 8,7, ठीक है। तो चौथा फुट कहाँ पर होने वाला है, 8,7 पर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। देखा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे होते हैं क्वेश्चन। देखो हमने ये आपका पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ये वाला भी पार्ट कर दिया और ये वाला भी कर दिया, भी करके दिया वेयर विल द फोर्थ, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, है ना। मतलब जो आपने टेबल रखी हुई है रियांश के कमरे में, क्या वो टेबल के लिए सही सही स्थान है ना। चलो चेक करें कैसा स्थान है देखो ना क्या कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। टेबल कहाँ ड्रॉ की है, हमने ये ड्रॉ किया है, बाकी जो है सब हटा दिए, रफ कर देते हैं, फिर टेबल दिखना चाहिए हमें, ये सब गंदगी हटाओ, ये सब हटाओ अब चेक करना गुड स्पॉट का मतलब है क्या ये मतलब सही जगह पर रखी नहीं रखी है, टेबल के लिए एक बढ़िया जगह है नहीं है। बढ़िया जगह का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बंदा रास्ते में मतलब आराम से मतलब किसी गेट के सामने तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ पर एक गिरयान जो रूम है, हमने जो ये इसकी जो है, और मैंने क्लास 9 की और भी वीडियोस बना रखी मैंने, है ना। तो वहाँ पे अपने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो सब बना रखे, ठीक है। उसमें आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये कमरा है, रूम है, इसका गेट है, गेट ही तो है। तो यहाँ पे क्या है, डोर है इसका, रूम का। अगर ये टेबल यहाँ पर होती, कहाँ पर होती, यहाँ, तो बताना गुड स्पॉट होता, नहीं है तो बेकार। क्यों, अरे भाई गेट के सामने आपने टेबल रख रखी है तो बेकार है भाई, यहाँ नहीं रख सकते आप, है ना। दिस इज नॉट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये सही है भाई, ये स्पॉट सही है, ये प्लेस सही है टेबल के लिए। क्यों,
आराम से कॉर्नर पे रखिए ना, देखो बिल्कुल रूम के कॉर्नर पे, यहाँ से बंदा उठेगा, यहाँ चेयर होगी, यहाँ आराम से बैठेगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड स्पॉट का मतलब है जो ये टेबल रखी है, इस टेबल से किसी को आने जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक कमरा, एक हमारा डोर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर रखी होती, यहाँ नहीं रखी होनी चाहिए। क्यों? बंदा आएगा, निकलेगा कहाँ से? गेट के सामने, तो ये नहीं है। या तो यहाँ पर अगर ये हमारी बाथरूम में भी हम करेंगे, यहाँ पे हमारा एक डोर लग रहा है, अगर यहाँ पे टेबल होती तो भी दिक्कत होती, ठीक है ना? बट ये टेबल जो है कहाँ रखी हुई है? एकदम साइड में रखी है, कॉर्नर पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए? नहीं, हाँ गुड स्पॉट है, ठीक है, मस्त जगह है एकदम टेबल के लिए। ऐसी ही जगह पर टेबल होती है, साइड में कॉर्नर पे, ठीक है ना? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? इसका आंसर करें, लिख दो यस 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 यस, दिस इज अ गुड स्पॉट ठीक है, हाँ, ये टेबल के लिए सही स्थान है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करें, और क्या है इस क्वेश्चन में? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? मतलब एक ही क्वेश्चन में इसने आपके 3 क्वेश्चन कर लिए भाई। पहले तो मेरा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, जो टेबल है उसकी विड्थ फाइंड करो। क्या फाइंड करो? विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई फाइंड करनी है। उसके बाद कह रहा है द लेंथ, मतलब विड्थ फाइंड करो, लेंथ फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कार्य करने वाले? हम करने वाले सबसे पहले इसकी विड्थ फाइंड करेंगे, फिर लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, है ना? WIDTH, और एक होता है लेंथ। कभी भी आपसे इस इस जो 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है हमारा, इस चैप्टर में जहाँ भी विद का विद आएगा, तो वहाँ पे चल, वहाँ क्या है, वाई एक्सिस देखेंगे। क्या विद विद पर क्या देखते हैं? वाई एक्सिस देखते हैं। क्या? विद पर देखते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और लेंथ पर क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस देखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? सही है, अभी समझाऊंगा। जहाँ भी विद आएगा मतलब वाई एक्सिस देखना है, और लेंथ मतलब एक्स एक्सिस देखना है। अब विद की बात कर रहा है। विद मतलब बाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये तो था, वाई एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टली। अब विद मतलब क्या? हॉरिजॉन्टली, ये तो रहा, ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा। अब ये विद ये फाइंड करना है, ये है कितना, ये कितना है, ये इसकी चौड़ाई कितनी, ये कितनी है, ठीक है ना? अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या हो रहा, हम चलो ऐसे हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये वाले इसके कोऑर्डिनेट निकालना, जो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे, एक्स एक्सिस कितना है? 8 है, 8। और ये कितना है? ये है हमारा 9, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ये कितना है? ये वाला हमारा एक्स एक्सिस कितना? 8 है, 8। और वाई एक्सिस कितना है? 7 है ना? अब विद फाइंड करना मतलब ये फाइंड करना विद, ये यहाँ से आता कितना है? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1 और 1 2, 1 2 2 यूनिट है। कितना है देखो ना, 2 यूनिट। अच्छा, ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या करो, देखो। हाँ, मैंने कहा अभी जो विद है, विद जब भी आएगा तो वाई एक्सिस देखते हैं। वाई एक्सिस देखो, वाई ये जो देखो वाई एक्सिस, वाई मतलब हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ ना ये विद, ठीक है। वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस देख ही रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट भी देखो। क्या देखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट्स। कभी भी आपको विद फाइंड करना है तो क्या करना है? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है। क्या? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अब यहाँ पे जो है 8,9 8,7 में वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 9 और 7 क्या है? इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। क्या फाइंड करो? विद। विद फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? विद फाइंड करने के लिए हम लोग करने वाले हैं क्या? वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट, डिफरेंट। 9 में से घटा दो, 9 माइनस 7 कितना आ गया? 2। बताना आंसर क्या है? विद कितनी आई? 2 यूनिट, ठीक है। तो इस जो ये टेबल है इसकी विद कितनी है? 2 यूनिट्स है, ठीक है। ऐसे ही आओ लेंथ। लेंथ का क्या करते हैं? लेंथ फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, देखो ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब अब ये फाइंड करनी है इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है ना? ये फाइंड करने की क्या करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट फाइंड करो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,7 है। अब ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना कितने हैं? कितने हैं?
एक्स एक्सिस पे कितना चला 11, ये रहा 11 कॉमा, और बाई एक्सिस 7 चलेगा, ठीक है 7। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये भी एक्स, 8 क्या है एक्स और 11 क्या है एक्स, ठीक है। तो 8 और 8 और 11 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब इन्हीं का हम डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करेंगे, लेंथ बराबर क्या आएगा, 11 में से सब्ट्रैक्ट करो 8, कितना आया 3 यूनिट, ठीक है। ठीक है, तो जो हमने टेबल बनाई है, टेबल ड्रॉ की है, इसकी विथ कितनी है, विथ है 2 यूनिट और 2 यूनिट्स, और लेंथ कितनी है 3 यूनिट्स, ठीक है। ये तो हमारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, है ना। अभी पूरा नहीं, आप कह रहा है, ये कह रहा है आगे, कह रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो, नहीं हाइट फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 2D प्लेन है, क्या है 2D फिगर है ना। 2D फिगर में क्या होता है, सिर्फ 2D में क्या होता है, सिर्फ 2 डायमेंशनल होती है ना, लेंथ एंड विद, हाइट नहीं होती है। एक 3D फिगर होती है, एक 2D फिगर होती है। 3D में होती है लेंथ भी होगी, विद भी होगी, हाइट भी होगी, 3D मतलब, ठीक है 3 डायमेंशनल। बट ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2D फिगर है, 2D में हाइट फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रहा, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल बिकॉज द गिवन डायग्राम इज इन 2D, है ना, 2D है, ठीक है 2D। अब देखो क्या कह रहा है, 2D डायग्राम्स हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ, डोंट हैव अ हाइट। ये हो गया इसका आंसर, सही है, समझ में आया। कॉग्निटिव, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। कैलकुलेशन मतलब ये आपकी जो आज टाइप की जो मैथ बनी है, न्यू मैथमेटिक्स आई है क्लास 9, जो भी 8 9 7 जो भी है ना। तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन तो हटा ही दिया है बिल्कुल, क्या कॉग्निटिव कर रखा है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग ज़्यादा है, सोचो सोचो, ज़्यादा बच्चा सोचेगा ज़्यादा सीखेगा, है ना। मतलब अभी से आपको इंजीनियर बना देंगे इस चैप्टर में, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लास 9 की जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आया हो, मतलब समझ आया हो, पसंद का मतलब पसंद नहीं, समझ आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो मतलब पसंद आ गया, मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ आ गया, पसंद आ गया, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो क्या करना है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको पढ़ाया सिखाया कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।